जो तमाम लोग देखते हैं जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं उसका एक हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। मैं अमेरिका, कनाडा, यूके माशाल्लाह जाना आना हमारा लगा रहता है और ट्रिप शॉर्ट ट्रिप नहीं होता, लॉन्ग देसी होते हैं। उनको पता भी नहीं मोदी का पूरा नाम क्या है, बस वो खाली अंत मोदी मोदी, बस उसको पूरा नाम भी नहीं पता है। वो श्रीलंकन होगा यकीनन, वो बांग्लादेशी होगा, लेकिन उनको बस आवरली डॉलर के हिसाब से पैसा मिल गया, 2 घंटा खड़ा आना है, $20 लेके पॉकेट में जाना है और मोदी मोदी चिल्लाना है। और जो आप देखते होंगे सूट पहना होगा, वो सूट वो कंपनी के पास होती है, वो कूट दे देती है। क्या कि उनके पास जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग होते हैं उनको प्रॉपर सूट होता है, सब साइज़ का उनके पास, वो सबको पहनाते हैं और खड़ा कर देते हैं। नेहरू साहब को जब वो नेहरू साहब पहुँचे थे अमेरिका, तो जॉन एफ कैनेडी आया था रिसीव करने के लिए। मोदी साहब को तो एक मेयर रिसीव नहीं करता। कभी इस पर तवज्जो देता है मीडिया? वही जो 4-5-50 तो भीड़ लगा रहता है, वो मोदी मोदी करता है। वो कौन है? वो खरीदे हुए गुलाम को आप बुलवाइएगा और वो गरीब क्या करेंगे? उनके पास खाने की रोटी नहीं होती। हम तो देखिए उनकी ज़िंदगी ना। वो लोग एक यूएन की तरफ से उनको एक पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, उनको एक मिलता है, एक छोटा सा क्वार्टर मिलता है, उसी में 4-4 लोग घुसे रहते हैं डोम के अंदर, डोमेट्री के अंदर। और वो रोटी के लिए क्या करेंगे? वो आके मोदी मोदी चिल्ला दिया, उसी को आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, बस। बाहर मुल्क में अमेरिका यूके आप जाते हैं तो राहुल गांधी की ज़्यादा इज्जत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़्यादा इज्जत? पढ़े लिखे लोग की ज़्यादा इज्जत है। मतलब राहुल गांधी, पढ़े लिखे लोग, ऑफकोर्स राहुल गांधी 3 दफ़ा बोला। पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा इज्जत है। राहुल गांधी तब बन रहे हैं जब उनके पास पढ़ा लिखा एक डिग्री है प्रॉपर। आइडिया है कि मतलब कि भारत को पहले कोई नहीं जानता था और अब मोदी जी गए हैं तो अमेरिका भारत को जान रहा है। भारत को दुनिया के अगर नहीं जानते तो गोरे नहीं आते यहाँ, नहीं जानते भारत को तो फिर मुग़ल नहीं आते यहाँ, भारत को नहीं जानते तो फिर तैमूर नहीं आता यहाँ। मिसाल दे रहे बात का। भारत को जनाने के लिए मोदी की ज़रूरत नहीं थी, मोदी साहब की ज़रूरत नहीं है। भारत को जनाने के लिए नेहरू साहब की ज़रूरत नहीं है। भारत सोने की चिड़िया कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। चाहिए कि अभी अमेरिका मतलब कि जैसे बाइडन आए हैं, इसके बाद आप कितनी मरतबा अमेरिका गए? मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ यूएस, 1 दफ़ा कनाडा जा चुका हूँ। अच्छा। इस साल में। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले ही भारतीयों की अमेरिका में कैसी इज्जत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल में आने के बाद बाहर में भारतीयों की कितनी इज्जत बढ़ी है? आप इस तरह से देखें ना, कितनी भारतीय हिंदुस्तान को छोड़ के गए हैं। ये डाटा देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने मिलियनर्स, कितने वेल बिजनेस सेटअप हुए लोग तमाम के तमाम मुल्क को छोड़ के गए हैं जब से मोदी आया है। तो अमेरिका वाले राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी, ही इज़ अ यंग फेलो, ऑलराइट, बट ही हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल. That was 10 years back. People was thinking this way. But at the moment, he's a pretty mature in a politics. And उनके सर्टिफिकेट से राहुल गांधी यहाँ पर कोई क्वालिफाइड नहीं हो जाएंगे। ये पहलू, दूसरे पहलू पे बात चली जा रही है। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जमहूरियत की इज्जत है, मगर जमहूरियत जिस अंदाज से धोबीकरण करके की जाती है, इसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, राहुल गांधी साहब को आज जितनी इज्जत पूरी दुनिया दे रही है, ना वो सांसद हैं, डिस्क्वालीफाई हैं, ना वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना वो किसी पार्टी के ना जो अपोजिशन कोई लीडर हैं, वो उसके बाद भी दुनिया उनको वेलकम कर रही है। क्यों कर रही है? उनकी इज्जत ज़्यादा है या उनकी मर्तबा ज़्यादा है? जो एक आदमी पावर में रह के उसको मैनिपुलेट करके जिस तरह पेश कर रहा है, उसकी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए। मीडिया कभी इस बात पे बात क्यों नहीं करता? मैं आपके कोई हिस्से में भी बोला, अमेरिका में बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? हम जाके अमेरिका में क्या, हम चांद में जाके बोलेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो चांद से क्या हिंदुस्तान दिख रहा था क्या? चांद से तो हिंदुस्तान नहीं दिखता है। मगर जब इंदिरा गांधी साहिबा ने पूछा था तो उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। तो आपने क्यों बोला वहाँ से? क्यों बोला? हक की बात चांद पे जाके कहे, हक की बात न्यूयॉर्क सिटी में कहे, हक की बात दुनिया के कोई भी हिस्से में कहे। बात सच थी, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, मेरे साथ जैद अनवर जी है और ये कांग्रेस से जुड़े हुए भी है और लगातार जो है अमेरिका, यूके, हांगकांग, बैंकॉक और जितने भी यूरोपियन कंट्री है, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री भी जाते हैं, वहाँ वहाँ इनका जो है बिज़नेस के मामले में इनका दौरा रहता है और लगातार ये जो है तौर पर जो है दूसरे देशों में आते जाते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जून के महीने में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो उसके बाद जो है लगातार ये चलाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका
जाने से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की इज्जत होती है और कांग्रेस के टाइम में ये इज्जत नहीं होती। हालांकि ये सब लोग जानते हैं कि एक तरह का जो है झूठ जो है लगातार बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से परोसा जाता है। तो इसी को लेकर जो है जैद जी से बात करेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है और किस तरह से ये पूरा झूठ जो है पूरे तरीके से चलता है। जैद जी, सबसे पहले कि अभी पूरा अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उससे पहले वो यूके गए, लगातार अलग अलग देशों में जाते हैं। आपने ऐसा महसूस किया है कि कांग्रेस के टाइम में जितनी आप लोगों की इज्जत अमेरिका में होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इज्जत आप लोगों की बढ़ी है वहाँ पर? देखिए, एक एजेंसी हो रहा है, एक फैशन आ चुका है, ठीक है ना। फैशन क्या आ चुका है कि मुल्क में अगर इज़्ज़त नहीं हो तो बाहर जाके इज़्ज़त बनाओ, और बाहर किस तरह इज़्ज़त बनती है, ये जैसा प्रोपेगेंडा ये बना के रखते हैं। आप जो तमाम लोग देखते हैं जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं, उसका एक हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। मैं अमेरिका, कनाडा, यूके माशाल्लाह जाना आना हमारा लगा रहता है, और ट्रिप शॉर्ट ट्रिप नहीं होता, लॉन्ग ट्रिप होता है। प्रॉपर उस कल्चर में मैं रहता हूँ और लोगों को देखता हूँ। मेरे सगे भाई के पास वक्त नहीं होता, जबकि वो मिलियनर भी होगा या काम करता होगा, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं, उनके पास वक्त नहीं होता कि 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल पाए ज़िंदगी से। कहाँ वहाँ का इकोनॉमिक्स इस तरह का है। जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो तैर के पहुँचे हैं अमेरिका, जो तैर के पहुँचे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके पहुँचे हैं, जो किसी और का किताब लेके पहुँचे हैं और जाके वहाँ पॉलिटिकल असाइलम लेके बैठे हैं। बात पे गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। जिसे हम देसी कहते हैं। इंडियन से मुराद है सब कॉन्टिनेंट के लोग। जब हम अमेरिका में किसी इंडियन को देखते हैं या ब्राउन स्किन को देखते हैं, हम लोग देसी बोलते हैं उसको। हम लोग इंडियन नहीं बोलते हैं, या पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, या बांग्लादेशी नहीं बोलते हैं, या श्रीलंकन नहीं बोलते। हम लोग उनको एक अल्फाज से बोलते हैं देसी। और तमाम इलीगल माइग्रेंट जब वहाँ पहुँचते हैं, उनके पास जॉब नहीं होता है, जो वेलफेयर लेके चलते हैं, जिसे पॉलिटिकल असाइलम लेके रुकते हैं, उससे एक वेलफेयर मिलता है उनको, और उनके पास वक्त फ्री होता है। उसी को सिक्योरिटी कंपनी जो होती है ना, वो उनको एक जॉब मिलता है। मैं आईफा का, मैं आपको बात यहाँ रोक के, मैं आईफा देखने गया था मकाऊ में। अवार्ड होता, आईफा अवार्ड होता, मैं वो देखने गया था। शाहरुख खान साहब भी उसमें थे, चंकी पांडे भी थे, फरहान अख्तर का उस वक्त भाग मिल्खा भाग आया था, उसी दौरान मैं आ गया था वहाँ पर। तो उसका प्रमोशन करने गए थे, तो वो मैं आईफा का अवार्ड गया था। तो मैंने, मेरे एक दोस्त की कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी है, तो उन्हें शाहरुख खान का सिक्योरिटी का ना इंचार्ज मिला। तो मेरी वाइफ बहुत बड़ी फ़ैन है शाहरुख खान की, तो बोली हमको मिलना है। तो हमारे यहाँ से शिप, हम लोग वहाँ से यार्ड लेके हम लोग चले गए, शिप लेके चले गए मिलने के लिए। तो वहाँ जाके ना, जो सिक्योरिटी सिस्टम में जितने लोग थे ना, एक पूरा सिक्योरिटी शाहरुख खान का मेरे दोस्त की कंपनी को मिली। तो उसके 40 लोग थे। मगर जब शाहरुख खान की बात है, तो उनको कम से कम पूरा आईफा को संभालने के लिए उनको 400 लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो वो लोग टाइम के लिए कुछ लोगों को हायर करते हैं, बात समझे ना, फॉर द सेम डे के लिए, वॉलंटरी जॉब बोलते हैं उसे हायर करते हैं। उसमें लीगल इलीगल कुछ लोग होते हैं, बात समझे ना। तो मैं मुद्दा लाने का चाहता हूँ। तो इस तरह मैंने वहाँ देखा। तो अमेरिका में सेम कॉन्सेप्ट है, बात समझे। तो वो जॉब मिलता है कि ये आ रहे हैं, इनका टेक केयर, आउट ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी से बाहर इन लोग जॉब लेते हैं, और लेने के बाद ये लोग भीड़ लगा देते हैं। वो देसी होते हैं, उनको पता भी नहीं मोदी का पूरा नाम क्या है, बस वो खाली अंत मोदी, बस उसको पूरा नाम भी नहीं पता है। वो श्रीलंकन होगा यकीनन, वो बांग्लादेशी होगा। मेरे से ये नहीं नफरत करता हूँ मैं बांग्लादेशी, वो भी हमारे भाई हैं, मगर जहन क्या है कि उनको पता ही नहीं। उनको बस आवरली डॉलर के हिसाब से पैसा मिल गया, 2 घंटा खड़ा आना है, $20 लेके पॉकेट में जाना है और मोदी चिल्लाना है। और जो आप देखते होंगे सूट पहना होगा, वो सूट वो कंपनी के पास होती है, वो कूट दे देती है। क्या कि उनके पास जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग होते हैं, उनको प्रॉपर सूट होता है, सब साइज़ का उनके पास, वो सबको पहनाते हैं और खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया जाता है मुल्क के बाहर। आप देखिए, एक ऐसा मुल्क है अमेरिका, आप किस नज़रिए से देखते हैं। मैं तो वहाँ प्रैक्टिकल देख के आया हूँ अपने आंखों से, एक गवाह है यहाँ। वहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है, चाहे मिलियनर्स हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, फ्री 1 घंटा नहीं है उनके पास ये चिल्लाने के लिए। वो तमाम जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट देसी, मैं देसी इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे सब कॉन्टिनेंट के जो लोग होते हैं, हमें देसी कहते हैं। हम लोग बाहर में अपने आप को देसी कहते हैं, हम देसी हैं। ये बताइए कि अभी अमेरिका मतलब कि जैसे बाइडन आए हैं, इसके बाद आप कितनी मरतबा अमेरिका गए? मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ यूएस, 1 दफ़ा कनाडा जा चुका हूँ। अच्छा। इस साल में। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले ही भारतीयों की अमेरिका में कैसी इज्जत थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल में आने के बाद बाहर में भारतीयों की कितनी इज्जत बढ़ी है? आप इस तरह से देखें ना, कितनी भारतीय हिंदुस्तान को छोड़ के गए हैं।
ये डाटा देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने मिलियनर्स, कितने वेल बिजनेस सेटअप हुए लोग तमाम के तमाम मुल्क को छोड़ के गए हैं जब से मोदी आया है। ये सवाल होना चाहिए था। कितने देसी, हम देसी की इज्जत मोदी साहब ने नहीं बनाई है, हम देसी की इज्जत तमाम के तमाम जितने प्रधानमंत्री आए वो तमाम के तमाम ने बनाए हैं। आप उठा के देखें नेहरू साहब को, जब वो नेहरू साहब पहुंचे थे अमेरिका तो जॉन एफ कैनेडी आया था रिसीव करने के लिए। मोदी साहब को तो एक मेयर रिसीव नहीं करता। कभी इस पे तवज्जो देता है मीडिया? वही जो 4-5-50 तो भीड़ लगा रहता है, वो मोदी मोदी करता है। वो कौन है? वो खरीदे हुए गुलाम को आप बुलवाइएगा और वो गरीब क्या करेंगे? उनके पास खाने की रोटी नहीं होती। हम तो देखिए उनकी ज़िंदगी ना, वो लोग एक यूएन की तरफ से उनको एक पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, उनको एक मिलता है, एक छोटा सा क्वार्टर मिलता है, उसी में 4 लोग घुसे रहते हैं डोमेट्री के अंदर, और वो रोटी के लिए क्या करेंगे? वो आके मोदी मोदी चिल्ला दिया, उसी को आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, बस यही है। उससे किसी से आप देखें कोई एक ऐसा आदमी है जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उस भीड़ में आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा, जैसे अभी पूरे देश भर में ये चल रहा है कि अभी बराक ओबामा ने कुछ दिन पहले कहा था मुसलमान माइनॉरिटी को लेकर कि यहाँ पर ख़तरा है, देश बंटवारे की तरफ जो है बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ये है कि क्या मतलब कि बाहर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की वजह से क्या भारत में हुई जो धार्मिक हिंसाएं बढ़ती है, वायलेंस बढ़े हैं, उस पर किस तरह से बाहर अमेरिकन सोचता है या यूके के लोग सोचते हैं? देखिए पूरे दुनिया में जब मैसेज, देखिए कहीं ना कहीं कुछ बातें अमेरिका की आपको एक्सेप्ट करनी होगी। जब चाइना पे मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो बात रखी, ठीक है ना। उनका बहुत सा पॉलिसी गलत है मगर कुछ पॉलिसी अच्छी है। तो बराक ओबामा साहब जब आए थे तो आप तो बोलते थे माय फ्रेंड ने जब बुक लिखा उसमें क्या डिटेल्स लिखा? मुसलमानों के बारे में जो बताया उन्होंने गलत तो नहीं बताया। मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ तो पहलू खान कहाँ थे? मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ तो ये तमाम जितने भी मसले खड़े हुए कहाँ से खड़े हुए? तो ये तमाम बात है। आप इंटरनेशनल मीडिया की जो बातें हैं ना वो हम मीडिया में नहीं आ पाती है, इंटरनेशनल मीडिया लिखता है। अभी राहुल गांधी साहब को आपने डिस्क्वालीफाई किया, पूरे दुनिया में मलामत हुई कि हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं है। मगर आपने क्या कहा कि आप एक समुदाय, एक पूरे कबीले, आप एक पूरे कौम को गाली, कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं। गाली तो लफ्ज़ नहीं है। चोर, अगर 2 आदमी चोरी किया, ए भी चोरी करने वाला ए था, दूसरा भी मोदी था, उसने मोदी को मोदी छोड़ दिया। ये सब छोटी सी बातें पे आप एक सांसद को आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो ये बात को लेकर पूरे दुनिया के मीडिया पे लिखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ जाएं, पूरे दुनिया में लिखा गया, पूरे दुनिया के मलामत की DW पे लिखा गया, तमाम के तमाम न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे न्यूज़ था। हमारे मीडिया के कान के नीचे जूई नहीं रहेगा। तो ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो हिंदुस्तान की तरफ से देख रहे, जो चश्मा से सिर्फ मोदी मोदी एक छोटे से हिस्से को उठाकर ला के दिखाया जाता है, हकीकत क्या है? हकीकत ये नहीं है। जब वो ट्रेन पे घूमते हैं ना हमारे मेट्रो रेलवे में, हमको बहुत अच्छा लगता है, मगर एक दिन आप सिंगल ऐसे ट्रैवलिंग कर लीजिए मेट्रो रेलवे में तो मान जाएंगे। सबको खाली करा के 4 अच्छे लोगों को बैठा के अच्छे कपड़ा पहना के वही दिखाने वाला बैठ जाते हैं। राहुल गांधी गए अमेरिका भी, तो उन्होंने जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज ने उनको आया, हार्वर्ड में शायद वो गए, फिर उसके बाद जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी का उन्होंने दौरा किया, लोगों के साथ बातचीत की। तो अमेरिका वाले राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ पर राहुल गांधी, he's a young fellow, all right, but he have lot of potential. That was 10 years back. People was thinking this way, but at the moment he's a pretty mature in a politics. And उनके सर्टिफिकेट से राहुल गांधी यहाँ पर कोई क्वालिफाइड नहीं हो जाएंगे। ये पहलू, दूसरे पहलू पे बात चली जा रही। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जमहूरियत की इज्जत है, मगर जमहूरियत जिस अंदाज से धोबीकरण करके की जाती है इसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए राहुल गांधी साहब को आज जितनी इज्जत पूरी दुनिया दे रही है, ना वो सांसद हैं, डिस्क्वालीफाई है, ना वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना वो किसी पार्टी के ना जो अपोजिशन कोई लीडर हैं, वो उसके बाद भी दुनिया उनको वेलकम कर रही है। क्यों कर रही है? उनकी इज्जत ज़्यादा है या उनकी मर्तबा ज़्यादा है? जो एक आदमी पावर में रह के उसको मैनिपुलेट करके जिस तरह पेश कर रहा है उसकी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए। मीडिया कभी इस बात पे बात क्यों नहीं करता? मैं आपकी बात जोड़ता हूँ। आप सोचिए एक आदमी प्रॉपर डिग्री लेके आता है,
कैम्ब्रिज हार्वर्ड हमने छोड़ दिए कैम्ब्रिज हार्वर्ड। हम केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरे तमाम बच्चे भतीजे वगैरह छोटे से स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं से मेरे बड़े भाई, मिसाल दे रहे बात का, हम लोग मोहम्मद जान स्कूल से पढ़े हैं, डिग्री तो लेके आए हैं ना। और डिग्री ला के क्वालिफाई होकर अगर आपसे हम बात करते हैं, उसकी इज्जत होनी चाहिए। नहीं तो आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे अगर डिग्री की इज्जत नहीं हो। ये जो बनाया गया प्रोपेगेंडा ना कि आप इसी भाव में चलो, ये नहीं। तो राहुल गांधी, वहाँ के लोग समझते हैं कि तमाम के तमाम झूठ पे बुनियाद पे एक सरकार चल रही है, उसका पर्दाफाश हुआ, गिर गया। आप बताइए कोई हिंदुस्तान का कोई भी संस्था अडानी साहब का क्या पर्दाफाश कर पाया? आप बताइए। वही अमेरिका आगे पर्दाफाश करता है, आपका शेयर बाजार नीचे चला आता है, और आप बोलते हैं अमेरिका में जगह क्यों बोला? अरे आप बात गलत बोला या सही बोला, सवाल ये होना चाहिए। दुनिया के कोई हिस्से में भी बोला, अमेरिका में बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? हम जाके अमेरिका में क्या, हम चांद में जाके बोलेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो चांद से क्या हिंदुस्तान दिख रहा था क्या? चांद से तो हिंदुस्तान नहीं दिखता है। मगर जब इंदिरा गांधी साहिबा ने पूछा था तो उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, तो आपने क्यों बोला वहाँ से क्यों बोला? हक की बात चांद पे जाके कहे, हक की बात न्यूयॉर्क सिटी में कहे, हक की बात दुनिया के कोई भी हिस्से में कहे, बात सच थी। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, सब बहस इस पे होनी चाहिए थी। बाहर मुल्क में अमेरिका यूके आप जाते हैं तो राहुल गांधी की ज़्यादा इज्जत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़्यादा इज्जत? पढ़े लिखे लोग की ज़्यादा इज्जत है। मतलब राहुल गांधी, पढ़े लिखे लोग, ऑफकोर्स राहुल गांधी 3 दफ़ा बोला। पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा इज्जत है। राहुल गांधी तब बन रहे हैं जब उनके पास पढ़ा लिखा एक डिग्री है प्रॉपर। आप कैम्ब्रिज छोटा मोटा आपका ख्वाब होता है, हिंदुस्तान के 10 बच्चे पूरे दुनिया से 10 बच्चे बैठेंगे तो एक सेलेक्ट होता है, जगह ही नहीं है सीट के लिए। एक मिसाल दे रहा हूँ बात का, ऐसा टाइट है वहाँ का सीट के मामले में। ये जो एक आइडिया है कि मतलब कि भारत को पहले कोई नहीं जानता था और अब मोदी जी गए हैं तो अमेरिका भारत को जान रहा है। भारत को दुनिया के अगर नहीं जानते तो गोरे नहीं आते यहाँ, नहीं जानते भारत को तो फिर मुग़ल नहीं आते यहाँ, भारत को नहीं जानते तो फिर तैमूर नहीं आता यहाँ। मिसाल दे रहे बात का। भारत को जनाने के लिए मोदी की ज़रूरत नहीं थी, मोदी साहब की ज़रूरत नहीं है। भारत को जनाने के लिए नेहरू साहब की ज़रूरत नहीं है। भारत सोने की चिड़िया कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। काहे हम एक पेनिसुला से घिरे हुए हैं 3 हिस्से पानी से, और हम उसके बाद भी पूरे दुनिया के करीब हैं। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि आप सोचिए ना, हर 4 घंटे के बाद आपको नया एक कल्चर मिलता है, नया खाना मिलता है, नया निज़ाम मिलता है, नया फल मिलता है, नया हर एक चीज़ बदल जाता है। उसके बाद भी हम एक हैं, तो ये भारत को आपको जनाने की ज़रूरत। ये भारत कई हज़ार साल पहले से दुनिया इसको इज्जत करती थी। एक आखिरी सवाल कि 2024 का इलेक्शन है, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए, क्या अमेरिका के लोग 2024 के इलेक्शन को लेकर हिंदुस्तान में किसकी सरकार बनेगी, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, आप अमेरिका सरकार यहाँ नहीं बना सकती, बनाएगी तो हिंदुस्तान ही बनाएगी। अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, अमेरिका के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिएगा, दूसरा पहलू चला जाएगा। मगर ये यकीनन है 2024 आपको लोहा का चना चबाना होगा, अपोजिशन को लोहा का चबाना होगा। और जिस मिजाज से चलने अभी साल भर है, कुछ नहीं बहुत कुछ होने वाला, रद्दोबदल होने वाला है। और इसमें अमेरिका और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या क्या बोलते हैं उसको, इंग्लैंड, ये तमाम मुल्क हमारे मुल्क को नहीं बना सकती। हमारे अवाम हमारे मुल्क को बनेगा, और अवाम ने एक्सेप्ट किया है। जब हम हारे थे हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। कर्नाटका में एक रद्दोबदल आया है, बहुत बड़े पैमाने पे आया है। तो ये तमाम चीज़ आ रहा है, और ये कांग्रेसी देखिए अपोजिशंस की कांग्रेसी है और दिख रहा है। आप राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दें, आने वाले कल में आप सोनिया गांधी को भी डिस्क्वालीफाई कर दें कोई भी एक्सक्यूज से। आप किसी एक गांधी परिवार को आप ना पर्सनल लड़ाई बना के चलाते हैं। तो आप जितना भी कुछ कर लें, मगर लोग कांग्रेस का हाथ पकड़ चुके हैं और आपको दिखेगा 2024 में। मोदी जी अमेरिका गए तो उन्होंने कई सारी इंग्लिश उन्होंने गलत कहा, इन्वेस्टिंग को जगह इन्वेस्टिगेटिंग कह दिया, और भी बहुत सारी जो है डोनाल्ड ट्रम्प को डोनाल्ड ट्रम्प बता दिया। तो अमेरिका के लोग या बाहर देशों के लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत इंग्लिश बोलते हैं तो क्या मजाक बनता है उनका? नहीं, देखिए वो लोग मजाक नहीं उड़ाते हैं, उन लोग पॉजिटिव वे से लेते हैं। वो लोग बोलते हैं गुड, स्टिल लर्निंग,
तो ये अच्छी बात है। और किसी को ज़बान अगर थोड़ा टूटा फूटा, मैं उसके लिए नाराज़ नहीं हूँ। आपको नहीं आता हिंदी में बोलिएगा तब भी हम लोग एक्सेप्ट, इंग्लिश बोलने वाला ही इंसान अच्छा होगा, ये पहलू दूसरी बात है। वो हमारे प्रधानमंत्री है, वहाँ गए बहुत सी जगह उन्होंने हिंदी में बयान दिया है तो हम लोग एक्सेप्ट किया, मगर आप जो है वो सच बोल के जाए ना। इससे पहले भी कितने सीएम हैं जो क्लास 8 पढ़े हुए थे, सीएम की बात कर रहा हूँ, तो क्या लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्लास 8 पढ़े हुए लोगों को? आपको एक्सेप्ट किया लोगों ने। अब हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाइएगा, एक 8 क्लास पढ़ा हुआ बंदा सीएम बन सकता है और चलाया एडमिनिस्ट्रेशन को, ये तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है ना। तो क्यों मोदी जी अगर कम पढ़े लिखे तो क्यों नहीं बता देते भाई इतना ही पढ़ा, मेरे को इतना ही आता, मैं कर पा रहा हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन चला। एक सच क्या, मगर आपने झूठ पे बुनियाद पूरी बना दी, बात समझे ना। तो आपको ऐसा, आप जब जो नहीं है तो वो आपको आज नहीं कल दिख जाता है, ठीक है ना। आप जितने भी झूठ बोलिएगा, सच छोटा सा होता ताकतवर होता है। वो सच, आपका ज़बान खुलेगा, आपकी हैसियत मालूम हो जाएगी, आप किस कहाँ से आए हैं, क्या करते थे, क्या है। तो बस सच यही है। आप डोनाल्ड ट्रंप को क्या, आपने, मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं करना चाहता आपकी वर्ड को, जो भी आपको आता है आपने कोशिश की, मैं उस कोशिश को अप्रिशिएट करूँगा। तो लगातार जिस तरह से 2024 का इलेक्शन बेहद करीब है, राहुल गांधी लगातार मणिपुर और तमाम जगह के दौरे पर हैं, लगातार आते जाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए यूसीसी की बात कर रहे हैं, मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका में जो ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत की वजह से भारत पहचाना जाता है, तो अमेरिका से लौटे हुए एक साथी से हमसे बातचीत हो रही थी ज़ैद अनवर से, इन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री की इज्जत है और किस तरह से राहुल गांधी की इज्जत है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।